नमस्ते दोस्तों। सेकंड हेडलाइन में इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े एक बड़े आरोपी को अमेरिका लाया गया है और अब उसे फेडरल चार्जेस का सामना करना होगा। नाम है सैफुल इस्लाम। 39 इयर्स का बांग्लादेशी ओरिजिन ये शख्स ब्राजील से एक्स्ट्राडेट करके अमेरिका लाया गया। 13 अप्रैल को लरेडो टेक्सास में उसकी पहली अदालती पेशी होनी थी। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास में इस्लाम के खिलाफ चार्जेस दायर किए हैं। आरोप है कि वो उस बड़े पैमाने के ऑपरेशन का हिस्सा था जो कई देशों से होकर माइग्रेंट्स को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाता था। अधिकारियों का कहना है कि इस्लाम उन दोनों के आवागमन को कोऑर्डिनेट करता था जो साओ पाउलो और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको के दूसरे शहरों से होते हुए अमेरिकी सीमा तक पहुंचाए जाते थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक माइग्रेंट्स को अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर तक पहुंचाया जाता था और फिर उन्हें रियो ग्रांडे रिवर पार करने या बॉर्डर की दीवारों पर चढ़ने का निर्देश दिया जाता था। ये पूरा धंधा फाइनेंशियल गेन यानी पैसा कमाने के लिए चलाया जा रहा था। इस्लाम पर कई चार्जेस हैं जिनमें माइग्रेंट्स को अमेरिका लाने की साजिश, मुनाफे के लिए माइग्रेंट्स को अमेरिका लाना और गैरकानूनी प्रवेश को प्रोत्साहित करने की साजिश शामिल है। अगर वो फाइनेंशियल गेन वाले चार्जेस में दोषी ठहरता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 15 साल की जेल हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए चार्जेस में उसे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ये मामला ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। इसे जॉइंट टास्क फोर्स अल्फा का समर्थन भी मिला हुआ है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच एक सहयोग है। इस टास्क फोर्स का लक्ष्य है अमेरिका, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन में काम करने वाले ट्रांजैक्शनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करना। तो दोस्तों, सैफुल इस्लाम अब अमेरिकी न्याय के घेरे में है। ब्राजील से अमेरिका तक का ये एक्स्ट्राडिशन बड़े स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कामयाबी है। देखते हैं आगे क्या सजा मिलती है।